ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। ऑलराइट, तो लास्ट क्लास जो है हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का थ्योरी पढ़ लिए थे। हम लोग उसमें पता कर लिए थे कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, उससे बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे किया जाता है। ओके ना, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या आता है, मिडिल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरल टर्म जो TR+1 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जानने का बाद ही हम लोग आगे सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज पता चल गया। अच्छा, हम लोग तो पढ़े थे x प्लस ए टू द पावर n या फिर a प्लस बी टू द पावर n पढ़े थे एक्सपेंशन। उसमें हम लोग अगर x माइनस ए कर देंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसमें क्या हो गया, अल्टरनेट टर्म हो जाएगा, क्या पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे अल्टरनेट टर्म सब आ जाएगा, है ना। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, एक दो तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, हम ये वाला चीज पढ़े थे, x प्लस वाई टू द पावर n अगर करेंगे तो हमको मिलेगा nc0 x टू द पावर n, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इनटू y। ये हम पढ़ लिए थे। ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी रेड। ओके, नाउ यहाँ पे अगर मैं x प्लस वाई टू द पावर n या फिर x प्लस a टू द पावर n कर दूं प्लस x माइनस a टू द पावर n कर दूं, देन विल गेट लाइक दिस। यहाँ पे जो पहला टर्म है a बचेगा, सेकेंड टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने से क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म कैंसिल हो जाएगा, थर्ड टर्म बचेगा, फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिफ्थ टर्म बचेगा, सिक्स्थ टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट समथिंग, दो टर्म में आएगा, x प्लस a टू द पावर n में आएगा, x माइनस a टू द पावर n में आएगा। तो अगर मैं उनको ऐड कर दूंगा तो यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ nc0 फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस सेवेंथ टर्म। आया समझ में सबको? दिस यू विल गेट। तो दिस इज हाउ यू विल गेट, मतलब nc0 nc2 nc4 nc6 ये सब आएगा। कब? अगर हम प्लस करेंगे तो। ऑलराइट, अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर से सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ एट लाइक दैट। ओके, तो ये सब चीज इसमें आता है। क्लियर? अच्छा, और काफी इंपोर्टेंट चीज क्या है, ये 1 प्लस x टू द पावर n, ये एक्सपेंशन, दिस एक्सपेंशन इज वेरी इंपोर्टेंट अगेन। ये एक्सपेंशन जो देख रहे हो, यहाँ पे हम क्या किए, x के जगह में 1 डाल दिए और y के जगह में x डाल दिए। सो द एक्सपेंशन गोज दिस वे। ये एक्सपेंशन जो है ना, इन कंपैरिजन टू दिस इट लुक्स सो सिंपल, ये काफी सिंपल दिख रहा है। क्या, nc0 फिर nc1 into x, nc2 into x square, nc3 into x cube, nc4 into x to the power 4। वेरी इजी, दिस एक्सपेंशन इज वेरी इजी। तो यहाँ पे जो c0 लिखा है, cr रिप्रेजेंट्स ncr, cr जो है दैट रिप्रेजेंट्स ncr। ये एक्सपेंशन में हम लोग जो देख रहे हैं, cr मतलब c0 c1 c2 सब में n है, ऐसे लिखा जाता है काफी बार कि nc0 को c0, nc1 को c1, nc2 को c2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आया समझ में? चलो अब yes, sir. तो फिर 1 प्लस x टू द पावर n हो गया, तो 1 माइनस x टू द पावर n में वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कुछ है नहीं, जस्ट हल्का सा एक तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। और यहाँ पे लास्ट टर्म हमको अगर लिखना है, नहीं है तो फाइन, लिखना है तो, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उस समय मैं माइनस x टू द पावर n ही कर देता हूँ और माइनस 1 टू द पावर n को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले थे। अब चलो उसको यूज कर लेते हैं। हम वो चीज तो हम लोग पढ़ लिए थे, इसका अगले वाला पिछले वाला क्लास में भी हम लोग उसको पढ़ लिए थे। ओके, थोड़ा रिवाइज कर लिए तो दैट हम कुछ क्वेश्चन और कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। बोला है कि इवैल्यूएट दिस वन, तो इसमें हमको होने वाला है क्या है, 1 माइनस 2x टू द पावर 4 को अगर मैं एक्सपांड करूंगा, आई थिंक वी विल गेट 5 टर्म्स। मेरे को लगता है कि हमको 5 टर्म मिलेगा। तो लेट अस सी दोस 5 टर्म्स। वो 5 टर्म निकालते हैं क्या होता है इसका। ठीक है, we take करते हैं, we take ओके 1 माइनस 2x टू द पावर 4। ओके, 1 माइनस 2x टू द पावर 4। तो ये फंक्शन क्या होगा, अभी तो ये 1 माइनस x जैसा हो गया,
1 माइनस एक्स टू द पावर n जैसा हो गया। चलो C0 C1 C2 ऐसे करके आएगा, आराम से एक्सपेंशन हो सकता है। तो आ जाएगा कितना 4C0 माइनस 4C1 इंटू x के जगह में हमारा 2x है, प्लस हमेशा ब्रैकेट देना a और b दोनों में, प्लस 4C2 इंटू 2x का होल स्क्वायर प्लस 4C3 इंटू 2x का होल क्यूब। कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, व्हाट इज दैट? ये वाला प्लस नहीं होना चाहिए, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, इट शुड बी माइनस, देन फाइनली इट इज प्लस 4C4, देन इट इज कमिंग 2x टू द पावर 4। आई होप सबको समझ में आ गया एक्सपेंशन जो लिखा हूं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, बस वैल्यू ही डालने वाले हैं। 4C0 होता है कितना 1, 4C4 होता है 1, 4C1 हो गया 4, 4C3 भी हो गया 4 और 4C2 बच गया, दैट इज 6। यू कैन फाइंड आउट दैट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं बाइनोमियल थ्योरम में, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट भी वैल्यू डाल दो या फिर निकाल भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पता है तो मैं डाल दे रहा हूँ डायरेक्ट। 4 into 2x प्लस 4C2, दिस इज 6 इंटू 2x का होल स्क्वायर है, सो इट इज 4 into x स्क्वायर। ओके, अच्छा गलती से भी ऐसे मत लिखना कि 2x का स्क्वायर कर देना उसका नेक्स्ट टाइम में 4x स्क्वायर कर दोगे, ये नहीं हो सकता। 2x का होल स्क्वायर करके इसका नेक्स्ट टाइम में अगर हम 4x स्क्वायर कर देंगे नहीं होगा, तो यू पुट ब्रैकेट ऑलवेज, हमेशा ब्रैकेट दो, ब्रैकेट देने के बाद हमारा स्क्वायर करो या क्यूब करो, जो भी करो। माइनस 4C3 इज 4, 2 का क्यूब इज 8, this is x cube, plus 4C4 is 1 and this is 16x to the power 4. Got it done? So this will make it what? 1 minus 8x हो जाएगा, 1 minus this is 8x. Okay, then you will get what is that? Plus 24x square. Okay, उसके बाद आ गया क्या? Minus 32x cube. Then you are getting what? Plus 16x to the power 4. I hope सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन का आंसर। यस सर। तो काफी आसान था, इसको पूछना भी नहीं चाहिए, मेरे को समझ में आ गया होगा, तुम लोग को पता है सब कुछ। ओके, बिट बी करते हैं, बिट बी करते हैं। बिट बी क्या है? 1 minus x plus x square। ठीक है, थोड़ा ये अलग टाइप का आ गया, 1 minus x plus x square to the power 4। ठीक है, तो हम तो कर रहे हैं बाइनोमियल, यहाँ पे ये ट्राइनोमियल आ गया। बाइनोमियल हम पढ़ रहे हैं लेकिन ये ट्राइनोमियल आ गया, तो इसको हमको बाइनोमियल जैसे ट्रीट करके करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 3 में से कोई 2 को एक रख लो, फिर तीसरा को अलग रख लो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 1 minus x को एक रख लेता हूँ, प्लस x स्क्वायर को नेक्स्ट रख लेता हूँ, टू द पावर 4, सो दैट इट बिकम्स ए बाइनोमियल। अब जो है ये बाइनोमियल हो गया, दिस वन इज a, दिस वन इज b, ऐसा सोच के हम कर सकते हैं। ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट 2 ठो को ही a लेंगे, दूसरा को b लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। फर्स्ट को a लो, सेकंड थर्ड को b ले लो। ओके, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन का ऊपर। क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन से पता चलेगा कि कौन सा को हम लोग इकट्ठे करने से हमको एक्सपेंशन में इजी मिलेगा, मतलब थोड़ा आसान हो जाएगा, तो उस हिसाब से कर सकते हो। बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू थिंक कि कौन सा चीज अगर हम लेंगे तो हमको थोड़ा आसान हो जाएगा एक्सपेंशन। ओके, तो ये 1 minus x हमने ऐसे ले लिया कि 1 minus x का एक्सपेंशन जो है हम लोग यहाँ पे जानते हैं काफी आसान होता है, nc0 nc1x nc2x स्क्वायर ऐसे करके आता है। दैट इज व्हाई आई हैव टेकन 1 minus x a and और x स्क्वायर इज b, बट दिस इज नॉट देयर, मतलब देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि यू विल टेक दिस वन एज a, दिस वन एज b। क्वेश्चन आएगा ऑन द स्पॉट, यू विल डिसाइड व्हिच वन इज a, व्हिच वन इज b, मतलब कौन सा दोनों को इकट्ठे करोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन में। ओके, तो ये क्वेश्चन देख के ही हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इसको एक्सपांड करते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? ये a और b हो गया, तो 4c1 मतलब ये x plus y to the power n या फिर a plus b to the power n का एक्सपेंशन होने वाला है पहला, a plus b to the power 4। तो लेट अस राइट दैट ना, दिस इज 4c0, पहले तो 4c0 आएगा,
फिर a का जगह में जो भी है उसका पावर 4 हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टर्म, प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा 4c1। ओके, देन पहला का पावर एक घटेगा मतलब 1 माइनस s का होल क्यूब हो गया इनटू दूसरा का पावर शुरू हो गया x स्क्वायर प्लस अब हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया क्या 4c2 पहला का पावर एक और घटेगा तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 4 था, 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, एक तरफ से घट रहा है एक तरफ से बढ़ रहा है। दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू। x स्क्वायर का होल स्क्वायर या तो डायरेक्ट लिख दोगे x टू द पावर 4, नहीं तो अगर स्क्वायर करके स्क्वायर करना है तो ब्रैकेट देना है 4c2 1 माइनस x का होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का स्क्वायर, then you are getting 4c3 1 minus x and then x square to the power what 4, x square to the power 4 इतना मिल गया हमको। ओके, देन फाइनली लास्ट टर्म जो है हमको क्या मिलने वाला है, ये हो गया हमारा फाइनली जो लास्ट टर्म है वो क्या होगा 4c4। ओके, लास्ट टर्म विल बी लाइक दिस प्लस 4c4 प्लस 4c4। ओके, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है x स्क्वायर टू द पावर 4। आई होप सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट, पहला पार्ट। ठीक है, चलो ये हो जाने का बाद हमको क्या करना है, ये होने का बाद हमको क्या करना है, फिर से बाइनोमियल का यूज करना है जहां जहां बाइनोमियल आए। तो यहाँ बाइनोमियल है, इसको एक्सपांड करेंगे। अच्छा, ये इसको तो मेरे को पता है, इसका वैल्यू a माइनस बी का होल क्यूब मेरे को पता है, तो y टू गो फॉर बाइनोमियल, तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। फिर इसको भी डायरेक्ट करेंगे, इसको भी डायरेक्ट करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे। जस्ट वी विल हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ दिस 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, दैट्स ऑल। ओके, तो लेट अस राइट दैट वन। सो दैट इज इक्वल टू, आई कैन राइट नाउ, इज इक्वल टू 4c0 मतलब 1 हो गया, फिर क्या है 1 माइनस x टू द पावर 4। तो लेट मी एक्सपांड दैट वन। दिस इज कमिंग 4c0 माइनस 4c1 into x प्लस 4c2 into x square माइनस 4c3 into x cube प्लस 4c4 into x to the power 4. So this is what you are getting. Okay. तो ये हो गया हमारा पहला वाला टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया दिस मच। अभी हम अगर सेकेंड टर्म में आ जाएंगे, सेकेंड टर्म हमारा क्या है, माइनस ना प्लस है, प्लस ऐसा है, प्लस 4c1 into 1 minus x का होल क्यूब। ओके, लेट अस राइट दैट, प्लस 4c1 मतलब 4, 1 minus x क्यूब हमको पता है क्या होता है 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, ओके 1 minus 3x स्क्वायर भी गलत लिखा ना, 1 minus 3x स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, ये x होगा प्लस 3ab स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब। अब सही हो गया तो ये। ओके, ये हो गया हमारा पहला टर्म, दूसरा टर्म। उसके बाद 4c1 के बाद आता है 4c2 जो कि 6 हो गया, 1 माइनस x का होल स्क्वायर था, तो दैट इज 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का होल स्क्वायर था। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, x स्क्वायर एक आ रहा है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब x टू द पावर 4 प्लस ये हमारा थर्ड टर्म था, और दो टर्म है, और दो टर्म क्या क्या होगा व्हाट इज दैट, क्या क्या टर्म होगा, हाँ 6 के, अच्छा देख लेते हैं एक मिनट, 4c1 या 4c2 इसका होल स्क्वायर ये भी तो लिख दिए, ये 4c3। ओके, 4c3 का मतलब हो गया 4 into 1 minus x into कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 3 होगा पावर, ये पावर जो है 3 होगा क्योंकि बढ़ रहा है, यहाँ पे लास्ट में 4 होगा। ओके, तो 4c3 मतलब 4 into 1 minus x into x स्क्वायर का क्यूब मतलब x to the power 6, तो 4 into 1 minus x into x to the power 6 and finally it is 4c4 का मतलब हो गया 1 into x to the power 8. So this is what we are getting now.
ओके, अब हम क्या करेंगे, इन 4C0 4C1 यहाँ पे और वैल्यू है तो उसको भी पुट कर देते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना हो रहा है। सो दिस इज 1 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस x to the power 4. Okay, then you are getting what? प्लस ये तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x क्यूब प्लस 12x टू द पावर 4 माइनस 4x टू द पावर 5. ओके, सो प्लस 6x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x टू द पावर 4 माइनस 12x टू द पावर 5 प्लस 6x टू द पावर 6 प्लस 4x टू द पावर 6 4x टू द पावर 6 माइनस 4x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 8. अब हमको क्या करना है ना, बड़ा से छोटा करके लिख देना है या फिर छोटा से बड़ा करके लिख देना है, मतलब सिमिलर टर्म को इकट्ठे करना है, काम खत्म बस. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. 1 से लिखते हैं, 1 हो गया. उसके बाद हमारा क्या x देखेंगे, x कितने जगह में है, एक जगह में है और कहीं पे x नहीं है तो मतलब माइनस 4x हो गया. फिर हम लोग x स्क्वायर पूछते हैं ना, x स्क्वायर कहाँ कहाँ है, एक जगह यहाँ पे है एक जगह यहाँ पे है, दो जगह है x स्क्वायर और कहीं पे है क्या, नहीं है. इसका मतलब है प्लस 10x स्क्वायर हो गया, प्लस 10x स्क्वायर. अब क्या खोजेंगे, x क्यूब खोजेंगे, x स्क्वायर हो गया, उसके बाद x क्यूब खोजेंगे. x क्यूब देखते हैं कहाँ कहाँ है, ये एक ठो x क्यूब है, ये एक ठो x क्यूब है और कहीं पे x क्यूब है, दिस इज 1 नहीं है और कहीं पे नहीं है, मतलब माइनस ये हो गया 16x क्यूब. ओके, x क्यूब हो गया ना. उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, x टू द पावर 4. x टू द पावर 4 देखते हैं कहाँ पे है, ये x टू द पावर 4 है, 13. ओके, 13 प्लस 6 16 ऐसा 19, सो 19x टू द पावर 4 प्लस 19x टू द पावर 4. चलो x टू द पावर 4 खत्म तो x टू द पावर 5 यहाँ से शुरू करते हैं, x टू द पावर 5 यहाँ पे एक तो x टू द पावर 5 here another, so 16 minus 16x to the power 5. ओके, फिर आ गया x to the power 6 तो यहाँ से शुरू करते हैं, x to the power 6 नहीं है, ये x to the power 6 यहाँ पे एक तो यहाँ पे एक तो है, प्लस 10x to the power 6. उसके बाद माइनस 4x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 8. बताओ सबको ही समझ में आ गया कि नहीं? यस सर. सो मेरा कहने का मतलब है बाइनोमियल तो है, कभी कभी ट्राइनोमियल भी दे देता है, हमको उसमें क्या करना पड़ता है, उसको बाइनोमियल करके बनाना पड़ता है. ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं. ठीक, हमको बोला है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. बाइनोमियल थ्योरम का यूज करो और इसका वैल्यू निकाल के बताओ क्या है. ठीक है, चलो लिखते हैं पहला बिट, बीटे 0.99 टू द पावर 4. तो ऐसे भी तो हम अगर डायरेक्ट चाहेंगे तो कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो कैलकुलेशन. ओके, तो इजी रखने के लिए इसको हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर में चेंज करते हैं ताकि उसमें जितना भी पावर हो हम आसानी से निकाल पाए. तो दिस 0.99 कैन बी रिटन एज समथिंग 1 minus 0.01. आर यू गेटिंग इट? 0. Yes, sir. हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 minus 0.01, सो दैट ये वैल्यू तो ही दिया लेकिन अभी एक्सपेंशन जो है ना हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा, मतलब जो भी पावर होगा अभी कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि 1 का पावर में हम जानते हैं और साथ में क्या हो गया 0.01. हमको पता है कि पॉइंट में कैसे हम लोग स्क्वायर क्यूब ऐसे वगैरह करते हैं. ठीक है, चलो अब लिखते हैं इसको. तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, मैं यहाँ से लिखता हूँ 4C0 माइनस 4C1 इंटू x बोलने से 0.01 0.01 प्लस 4C2 इंटू 0.01 का स्क्वायर है ना, फिर माइनस 4C3 इंटू 0.01 का क्यूब प्लस 4C4
into 0.01 to the power 4. That's all. एक्सपेंशन हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यू डालते हैं सबका। 4C01 होता है, so this is 1 minus 4 into 0.01, ओके, प्लस यहाँ पे हो गया 6 into 0.0001, सबको पता है ये चीज। माइनस 4C3 4 होता है, 0.1234 then 1 and finally we are getting 4C4 जो कि 1 है and 0. कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 1 and I think ये कैलकुलेशन कर ही लोगे तुम लोग, ओके। ये जितना होगा इसके कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालोगे, so that will be your answer। ये हमारा बिट ए हो गया। बिट बी हमको दिख रहा है कि बहुत बड़ा चीज है नहीं, खाली एक्सपेंशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, ओके ना। बिट बी व्हाट इज इट, 1.01 टू द पावर 6। तो ये तो हम दो तो सिंपल क्वेश्चन कर लिए, लेकिन इस हिसाब से जो भी आएगा हम उस हिसाब उसको लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब हमारा आ गया 1 प्लस x। देखो 1 माइनस x का यूज हो गया इसका पिछला वाला क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में 1 प्लस x का यूज हो रहा है। ये क्वेश्चन में 1 माइनस x का यूज हो रहा है, अभी यहाँ पे 1 प्लस x का यूज करेंगे। तो दिस विल बी योर 6C0 प्लस 6C1 into x 0.01 प्लस 6C2 into x square 0.02 0.01 का स्क्वायर, उसके बाद कितना 6C3 into 0.01 का क्यूब। मजे के बात है क्या, देखो कि यहाँ पे जितना है ना पावर उतना ही आता है, NC 1 plus x to the power n में या फिर 1 minus x to the power n में पावर वही आता है जो NCR होता है। NCR हो गया मतलब x to the power r हो जाएगा, प्लस 6C4 into 0.01 to the power 4 plus 6C5 into 0.01 to the power 5 and finally 6C6 into 0.01 to the power 6, ओके। ये तो बन गया, अभी एक्सपेंशन लिख लिए, अब इनका वैल्यू डालेंगे। 6C0 होता है 1, 6C6 भी होता है 1, 6C1 होता है 6, 6C5 भी होता है 6 और 6C2 का वैल्यू हम देखेंगे तो आता है कितना 15 और 6C4 भी आता है 15 क्योंकि NCR और NCN-R दोनों सेम होता है, ओके। और 6C3 बच गया, दैट इज कमिंग 20, ओके। यू कैन पुट दोस वैल्यू डायरेक्टली आल्सो, ऑलराइट। क्योंकि हम लोग तो कॉम्बिनेशन पढ़ के आ चुके हैं तो उनका वैल्यू सब जो है हमको याद हो जाना चाहिए, कुछ वैल्यू। तो हमारा आ गया 6C0 से स्टार्ट है, ओके। 6C0 मतलब 1 हो गया प्लस 6C1 6 into 0.01 प्लस उसके बाद आ गया हमारा 6C1 के बाद 6C2, दिस इज 15 into 0.1230 then 1, okay। then 6C1 6C2 6C3 हमारा 20 होता है, then 0.1234 5 to 0 then 1, okay। that is what you are getting now 20। 6C3 हो गया तो अभी 6C4 आ जाएगा प्लस 6C4 that is 15 into 0.1234 then it is 1, alright। 15 this much then हो गया हमारा कितना 15 का बाद हो जाएगा 6 सेकेंड into 0 कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 not a 0 then 1, okay। and finally 1 हो गया into 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 then we are getting 1, then you do the calculation to get the answer। got it now all of you? Yes। ओके तो काफी आसान क्वेश्चन है, जस्ट एक्सपेंशन कैसा है वो हम सीख रहे हैं, ओके ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम दिस पूछा है कि ये और ये बिट है, बिट भी दो बिट है, बोला है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, which one is larger।
तो ये हमको पूछा है कि दोनों में से बड़ा कौन है। मान लेते मैं x एक ठो नंबर ले रहा हूं और y एक ठो नंबर ले रहा हूं और मैं x माइनस वाई कर रहा हूं, हमको ग्रेटर देन 0 मिला, तो हम क्या बोलेंगे, x इज लार्जर, है ना। तो इसी का हम यूज करेंगे ये क्वेश्चन में, x इज लार्जर। ऐसे ही अगर x लेस देन y मिल गया, सॉरी x माइनस वाई लेस देन 0 मिल गया, हम बोलेंगे कि x इज स्मॉलर। So that concept I am going to use here. यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये दोनों को माइनस कर दूंगा। बस माइनस करने के बाद पता चल जाएगा मेरे को, अगर पॉजिटिव आया तो पहला वाला बड़ा है, नेगेटिव आएगा तो दूसरा वाला बड़ा है। ओके, यहाँ पे पूछा हमको लार्जर कौन सा है, सो दैट वन वी आर गोइंग टू यूज हियर। सो लेट अस स्टार्ट ना। बीटे लिखते हैं, x is equal to 1.2 to the power 4000। ओके, इसको अगर मैं एक्सपांड कर दूंगा तो कुछ ऐसा मिलेगा, 1.2 that is 1 plus 0.2 to the power 4000, या फिर माइनस भी कर लेते एक साथ, क्या है, that is equal to, what will be this, it will be x minus y करने से नहीं NC0 4000 C0 plus 4000 C1 into x 0.2 plus 4000 C2 into 0.2 का स्क्वायर into 0.2 का स्क्वायर, और ऐसे ही ये चलते जाएगा। चलो इतना में हमारा काम बन जा रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट मेरे को 800 अभी दे दे रहा शायद। ओके, तो लेट अस सी व्हाट यू आर गेटिंग। दिस इज योर 4000 C0 मतलब 1 हो गया, प्लस 4000 C1 मतलब 4000 हो गया, and it is your 0.2 मतलब 2/10 plus 4000 C2 into 0.04, okay, plus something, clear? And you see this one, एक तो 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो it is giving you 800, so it is your 1 plus 800 plus so many terms are there now, इसके साथ काफी सारे टर्म होने थे, तो मतलब क्या हो गया, ये तो बड़ा हो ही गया। किससे बड़ा हो गया, 800 से, ग्रेटर देन 800। समझा ना मेरे बात? Yes sir. तो हम लोग क्या किए, इसका एक्सपेंशन कर दिया, दूसरा टर्म से मेरे को दिखाई देने लगा कि ये वाला हमारा हो रहा है कितना, 800। ओके ना, चलो लिख लो इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हो सकता है इसको हम अलग अलग करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हम एक साथ करेंगे इसको। दिस इज माइनस दिस वन कर देंगे, x को ले लेंगे 99 टू द पावर 50, 100 टू द पावर 50, और y को ले लेंगे क्या, 101 टू द पावर 50। ओके, तो बिट बी हम कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 99 टू द पावर 50 प्लस 100 टू द पावर 50, और y हो गया हमारा कितना, 101 टू द पावर 50। ओके, मैं काम करता हूँ y माइनस एस करता हूँ। बोलोगे सर y माइनस एस क्यों कर रहे हो, तो कुछ थोड़ा हल्का फुल्का लॉजिक में यहाँ पे दे सकता हूँ कि y माइनस एस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 101 टू द पावर 50 माइनस 99 टू द पावर 50 मिलेगा, कुछ ऐसा, 101 टू द पावर 50 माइनस 99 टू द पावर 50। ओके, तो उसमें क्या फायदा होगा हमको, क्या फायदा होगा, कुछ होगा फायदा, हाँ, तो हाँ फायदा हो जाएगा। क्या बोलेंगे यहाँ पे, a प्लस बी टू द पावर n, फिर a माइनस बी टू द पावर n, उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। चलो लिखते हैं, 101 टू द पावर 50 माइनस 99 टू द पावर 50 माइनस 100 टू द पावर 50। बताओ सबको समझ में आया यहाँ तक? हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला को इस्तेमाल करना चाहते हैं, x प्लस a टू द पावर n माइनस x माइनस a टू द पावर n, इसका यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं x माइनस y करता तो पहले क्या आ जाता है, 99 आ जाता है,
और 101 जो है बाद में आ जाता है। तो मतलब क्या हो जाता है, ये वाला पहले आ जाता है, ये वाला बाद में आता है। तो हमको एक को माइनस कॉमन लेके फिर शुरू करना पड़ता है। तो इसीलिए बड़ा वाला जो है हमको दिखाई दे रहा है 101 और 99, ये दोनों में दिखाई दे रहा है कि एक को हम 100 प्लस 1 लिखेंगे, एक को 100 माइनस 1 लिखेंगे। आर यू गेटिंग इट नाउ? एक को 100 प्लस 1 लिखेंगे, एक को 100 माइनस 1 लिखेंगे। उसमें हमको थोड़ा आसान हो जाएगा इसका एक्सपेंशन करने में। ठीक है, चलो अब हम क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटेन एज 100 प्लस 1 टू द पावर 50 and this can be written as 100 minus 1 to the power 50, and what about this, let it be as it is to the power 50. ओके, अब ये एक्सपांशन हमको करना है। याद होगा मैं इसको बोला था क्या, अगर माइनस करेंगे तो हमारा पहला वाला नहीं बचता है, सेकेंड बचता है, फोर्थ बचता है, सिक्स्थ बचता है, ऐसे ये सब बचता है। मतलब NC0 नहीं बचेगा, NC0 कैंसिल हो जाता है, NC2 कैंसिल हो जाता है, NC4 कैंसिल हो जाता है, NC6 कैंसिल हो जाता है। क्या याद आया? यस सर। तो फिर हम लोग क्या उसी टाइप में इसको करेंगे। मैं बता दे, जिसको अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ फिर से ये वाला चीज। x plus a to the power n, x minus a to the power n. You can see here 2 times of NC1, फिर NC3, फिर NC5, ये सब होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे यूज करेंगे। तो व्हाट आई विल राइट, लेट अस सी 2 टाइम्स हो गया, फिर क्या लिखेंगे NC0, NC1 50C1 इंटू 50C1, दोनों को माइनस कर देंगे तो 100 का पावर उतना आ जाएगा 100 टू द पावर 49 इंटू दूसरा वाला 1 है तो 1 लिख के तो कोई कुछ मिलने वाला नहीं है मेरे को। तो उसके बाद आ जाएगा 50C3। अरे समझ रहे हो कि नहीं रहे? यस सर। बाकी सब बोलो, समझ में आ रहा? रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलो, तो ये हो गया हमारा 50C3 फिर 100 टू द पावर होने वाला है कितना, ये दोनों को माइनस कर दोगे, काम खत्म। पहला का पावर वही आता है दोनों को माइनस करने से 47। ओके, और दूसरा वाला 1 है, 1 का कुछ भी पावर रखो 1 ही रहता है, तो लिखने का क्या मतलब है, प्लस हम अगर नेक्स्ट लिखते हैं, लिखने का जरूरत तो नहीं था, फिर अगर लिख रहे हैं तो 50C5 हो जाएगा, 50C5 हो जाएगा, 1 3 5, 0 2 4 कट जाएगा, अगर प्लस होता तो 0 2 4 आ जाता है। तो 50C5 100 टू द पावर 45। ओके, प्लस और भी बहुत सारे हैं, हम नहीं लिखने वाले हैं, और भी बहुत सारे इसमें आएगा तो हम उस सबको लिखने वाले नहीं है, हमारा काम इतना में बन जाएगा शायद। तो माइनस 100 टू द पावर 50, दिस इज 100 टू द पावर 50। ओके, दिस मच यू आर गेटिंग। ओके, अभी हमको पता करना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो 50C1 कितना होता है बाबू? 50C1 इज 50, तो ये 50 हो गया, और किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे को, बस खाली एक पहला वाला का जरूरत पड़ रहा है। तो 50C1 इज योर 50, मतलब ये हो गया 2 इंटू दिस इज 50 इंटू दिस इज 100 टू द पावर 49 प्लस दिस इज 2 इंटू 50C3 इंटू 100 टू द पावर 47 प्लस 2 इंटू 50C5 into 100 to the power 45। ओके, प्लस ब्रैकेट यहाँ पे ना देने से भी चलेगा, डॉट डॉट, उसके बाद आ गया क्या, माइनस 100 to the power 50। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। यहाँ तक हमको मिला ऐसे। अब देखते हैं ये बड़ा टर्म को मार्क करो, दिस टर्म यू मार्क हियर, दिस इज व्हाट 2 into 50 that is 100 to the power ये 49 है, और उसके साथ 100 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो इसको 100 to the power 150 बना दिया है या ना। दिस विल मेक इट 100 to the power 50, ये 100 to the power 50। अच्छा, तो यहाँ पे भी तो 100 to the power 50 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी लेफ्ट। ये सब चीज बच गया, ये सब चीज बच गया, मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब ये बड़ा था वो छोटा था, हो गया। चलो आगे लिखते हैं। सो दैट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं रखा है,
तो दैट इज इक्वल टू व्हाट इज इट 100 to the power 50 plus 2 into 50 C3 into 100 to the power 47 plus what is it 2 into 50 C5 into 100 to the power कितना 45 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके लिख लिया हम लोग माइनस 100 टू द पावर 50। ओके, तो ये 100 टू द पावर 50 के साथ 100 टू द पावर 50 कैंसिल हो जाएगा, दिस गेट कैंसिल्ड विद दिस वन, ये जो है ना इसके साथ कैंसिल हो गया, तो विल बी लेफ्ट विद दिस थिंग्स व्हिच इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा 0 से ज्यादा हो गया, therefore x is नहीं y is greater than x, therefore y greater than x, अब y का जगह में जो भी होगा वो x से बड़ा हो गया। बोलो समझ में आया सवाल? Yes, sir. वेरी गुड, तो फिर हम लोग अगला सवाल में जाते हैं। चलो, ये वाला सवाल दिया है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस वन, मतलब ये फिर से अब जैसे हम लोग पढ़ रहे थे x plus a to the power n plus x minus a to the power n या फिर x plus a to the power n minus x minus a to the power n, जो हम पिछला क्वेश्चन में किए माइनस वाला यूज किए, अब ये क्वेश्चन में उसका प्लस वाला यूज आ जा रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन में लेट मी टेल यू कि इसको हम सोच सकते हैं क्या, दिस वन इज a, दिस वन इज b, इसको हम a सोच लेंगे, इसको b सोच लेंगे, इसको फिर से वही वाला हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, this is a, this is b, that is a, that is b, तो हमारा दिया है a plus b to the power 6, a minus b to the power 6, तो हमको पता है कि 2 टाइम्स तो आने वाला है और NC0, NC4, NC6 यही सब रहेगा, NC0, NC4, NC6 यही सब रहेगा, 135 कट जाएगा, समझ में आया सबको? All of you? Yes, sir. ओके, चलो फिर हम लिखते हैं इसका वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ NC0 मतलब 6C0, ओके, और क्या लिखते हैं हम, पहला वाला जो भी होता है ना उसका पावर लिखते हैं, ये माइनस ये 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 इज 6 हो गया, दूसरा वाला तो स्टार्ट नहीं हुआ अभी, प्लस NC2 करेंगे, ऑलराइट, NC2 में क्या होता है, पहला वाला का पावर ये दोनों को माइनस करने से आता है, दैट इज n माइनस 2, ओहो यहाँ पे 6 है ना, 6, ओके, और यहाँ पे ये दोनों को माइनस करने से आया, आई थिंक 4 वी आर गेटिंग, एंड दूसरा वाला का पावर रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, प्लस इसका आगे वाला क्या होने वाला है, 6C0, 6C2, उसके बाद 6C4 आएगा, फिर पहला वाला का पावर ये दोनों को माइनस करने से आता है, स्क्वायर आ गया, दूसरा वाला का पावर x स्क्वायर माइनस 1, दूसरा का पावर ये नीचे में जो होता है वही आता है टू द पावर 4, गॉट इट ऑल ऑफ यू ना, प्लस नेक्स्ट वन विल बी, हां ठीक है, नेक्स्ट वन विल बी 6C6, 6C6, अभी तो पहला वाला का पावर 0 हो जा रहा है ये दोनों को माइनस करने से, और दूसरा वाला का पावर क्या होता है, ये नीचे वाला जो होता है वही होता है, तो रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 6, एंड विद दैट हमारा ये एक्सपेंशन जो है खत्म हो गया, ओके, तो हम कहां तक जाएंगे, n तक ही जा सकते, उससे ज्यादा तो नहीं जाए, 6 से 8 तो नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि हमको पता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में, यहाँ पे मैं बता दूं ये चीज कि यहाँ पे r is equal to 0 to n तक बोला है ना, r is equal to 0 to n, ओके, ये जो एक्सपेंशन है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने से हमारा ये आता है, समेशन r is equal to 0 to n ncr x to the power m minus r y to the power r, और r का वैल्यू 0 to n तक दिया है, मतलब हम 60, 61, 62, 63, 64 और 65, 66 तक ही जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे, ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. तो अगर पावर 8 होगा तो हम मैक्सिमम 8 से 8 तक ही जा पाएंगे, ठीक है, चलो अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ
6c0 होता 1 होता है इंटू x टू द पावर 6 प्लस 6c2 हमारा 15 होता है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, इंटू x टू द पावर 4 देन इसका होल स्क्वायर है तो मतलब रूट ओवर हट गया, a स्क्वायर माइनस 1 हो गया, प्लस 6c4 इसका मतलब ये भी 15 हो गया इंटू x स्क्वायर है, फिर इसका रूट ओवर हटेगा, एक तो और स्क्वायर हो जाएगा, पावर 4 है तो उसका स्क्वायर भी हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 6c6 मतलब 1 हो गया, ऑलराइट, इसके साथ x स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब हो गया। आ गया समझ में यहां तक? अब Yes, sir. चलो अब हम क्या करेंगे, अब तो अलजेब्रा बन चुका है, ये वाला का क्यूब करेंगे, ये वाला का स्क्वायर करेंगे, बस यही है काम। सो दैट इज इक्वल टू 2 into this one will make it x to the power 6 plus 15 x to the power 6 minus 15 x to the power 4, okay, plus 15x square into this is x to the power 4 minus 2x square plus 1 plus this is x to the power 6 a क्यूब हो गया minus 3a square b plus 3ab square minus b क्यूब। सो ये हमको मिल गया। अब थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड कर देना है, खत्म हो गया क्वेश्चन। इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 6 प्लस 15x टू द पावर 6 माइनस 15x टू द पावर 4, उसके बाद हो गया क्या, प्लस 15x टू द पावर 6 माइनस दिस इज 30x टू द पावर 4, ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा 30x टू द पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर, उसके बाद प्लस ये x टू द पावर 6 होगा, x टू द पावर 6 माइनस 3x टू द पावर 4 plus 3x square minus 1, okay, so this much you are getting, alright ना। तो लास्ट में हमारा क्या है, -1 हो गया। अब हम क्या करेंगे बताओ, इसको सिंप्लीफाई खाली कर देंगे, सिंप्लीफाई तो हो चुका है, खाली हम इकट्ठे कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ क्या आ रहा है, x टू द पावर 6 कितने बार है, एक नहीं, यहाँ 15 प्लस 15 30 32 x टू द पावर 6, फिर आ गया हमारा x टू द पावर 4 45 48 माइनस 48, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है मेरे से, चेक कर लेना, प्लस x स्क्वायर 15 प्लस 3 18 एंड नहीं प्लस 18 x स्क्वायर, अगर कहीं पे छूट गया कुछ तो देख लेना, अकॉर्डिंगली आंसर लिख लेना, -1। सो दिस वन वी आर गेटिंग। और सवाल में मेरे को बोला है कि इसका डिग्री बताओ, और हमको पता है कि डिग्री का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर होता है वो पॉलिनोमियल में, तो ये पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर 6 देख रहे हैं, तो मतलब इसका डिग्री हो गया हमारा कितना, डिग्री इज इक्वल टू 6। आई थिंक सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ओके। सो सी, वो जो एक्सपेंशन में जो x प्लस a टू द पावर n प्लस x माइनस a टू द पावर n और x प्लस a टू द पावर n माइनस x माइनस a टू द पावर n काफी इंपॉर्टेंट है वो चीज, बहुत सारे जगह में उसको यूज करके हम एक्सप्रेशन जो है या फिर जो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसको हम सिंपल वे में लिख सकते हैं। नहीं तो अगर नॉर्मली हम लोग करने जाते हैं उसको नहीं लिख के, तो इसमें 7 ठो आता है, इसमें 7 ठो आता है, तो उस पे आपको लिखेंगे, फिर कैंसिल करेंगे, फिर ट्वाइस ऑफ दिस वन विल कम एट द एंड, ठीक है ना। सर बोलो सर, स्टार्टिंग की डिग्री में प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड देख के, क्या क्या सर स्टार्टिंग से डिग्री में प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड देख के। हाँ वो एमसीक्यू के लिए, स्कूल का एग्जाम के लिए करोगे ना पूरा, है ना, स्टार्टिंग में देख के तो कर सकते हो, कुछ एक्सप्रेशन होता है उसमें, अगर यहाँ पे अलग अलग होता तो फिर अलग बात है, सेम है तो दिखाई तो दे रहा है, 1/6 तक ही जाएगा ये मैक्सिमम, ओके, तो उसमें प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन स्कूल का एग्जाम के लिए तो पूरा करना पड़ेगा ये चीज, है ना। यस सर। ओके चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ऑलराइट, और इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है, ओके। तो हम आई कैन सी हियर कि ये प्लस में है और ये भी, तो दोनों तो प्लस है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कल ये क्वेश्चन में नंबर का फॉर्म में आ जा रहा है, यहाँ पे डेसिमल में आएगा, तो ही थोड़ा अलग अलग उसी के लिए है। पहला बिट करते हैं, फर्स्ट बिट √2 plus 1 to the power 6, √2 plus 1 to the power 6 plus √2 minus 1 to the power 6, √2 plus 1 to the power 6 plus √2 minus 1 to the power 6, यहाँ पे प्लस है तो आराम से कर लेंगे हम। 2 times of 6 is 0, √2 to the power 6 plus 6c2 √2 to the power 4 plus 6c4 √2 का स्क्वायर प्लस 6c6, खत्म ना, यहीं तक का होगा। और अब ये कैलकुलेशन, ये तो नंबर हो गया, काफी आसान हो जाएगा। 2 into दिस इज 1 into 2 to the power 6, 1 into ये हो गया हमारा 8 हो गया शायद, प्लस 15 into 4 प्लस, ओके, व्हाट इज इट, 15 into 2 प्लस ये 1 हो गया, तो this will give you 2 into what is it, 60 plus 39, 99, मतलब ये हो गया 198, ओके। फर्स्ट बिट हो गया ना 198, Yes, sir. सेकेंड बिट करते हैं, क्या दिया है, 0.99 to the power 4 प्लस 1.01 to the power 5 दिया है, to the power 5 प्लस 1.01 to the power 5, ओके। तो अगर 5 दिया है तो हम इसको लिख लेंगे 1 minus 0.01 to the power 5 plus 1 plus 0.01 to the power 5, okay, so it is coming something like this। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 2 times of 5c0, 5c0 बचेगा, हाँ 5c0, उसके बाद 5c2, उसके बाद 5c4, ये 3 तो ही बचेगा। 5c0, फिर पहला वाला तो 1 है, कोई जरूरत नहीं है, minus 0.01 to the power 0, ओके। ऐसे भी हमको पता है कि 1 plus x to the power n और 1 minus x to the power n में हमको लिखना पड़ता है NCR x to the power r, ऐसे लिखना पड़ता है, प्लस 5c2, ओके, देन 0.01 का स्क्वायर प्लस 5c4, 0.01 का पावर 4, उसके बाद तो और कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि 5c4 तक ये मैक्सिमम जाएगा, ऑलराइट। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमको मिलेगा 2 into 5c0 हो गया हमारा 1 प्लस 5c2 है 10 into 0.1 2 3 फिर 1 प्लस 5c4 हो गया हमारा 5 into 0. कितना नो जीरो आएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7 1. That's all. And this is giving you what 2 into 1 plus एक तो पॉइंट घट जाएगा 0.001 प्लस 0.1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद 5. बस इसके कैलकुलेशन कर लोगे, हो गया. क्लियर है? यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है.
√3 + 1 to the power 6। बोला है कि इसका इंटीग्रल पार्ट कितना बताओ। व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ √3 + 1 to the power 6। हमको बाइनोमियल में ऐसे सवाल पूछ सकता है कि इंटीग्रल पूछ सकता है, और ये जो देगा ना √3 + 1 √2 + 1 ऐसे टाइप का वैल्यू देगा, या फिर कभी √5 - 2 √5 + 2 ऐसे भी दे सकता है। वो ऐसे देगा कि वो जो प्लस में होगा उसका माइनस लोगे ना, सो दैट विल बी लाइंग बिटवीन 0 to 1। इसमें अगर √3 + 1 तो दे दिया है, ठीक है। √3 - 1 लेंगे तो कितना आएगा, √3 - 1 लेंगे तो अगर हम डेसिमल में देखते हैं उसका वैल्यू, √3 का वैल्यू आई थिंक सबको पता होना चाहिए कि 1.732 है। एग्जैक्ट नहीं है, बस ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो 1.732 है, -1 करेंगे तो 0.732 आता है, मतलब वो 0 से 1 तक है। मतलब हमारा क्या है, √a - b लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो उस साइड का जितना सारा वैल्यू है सब में ये निकालने के लिए बोल सकता है, ऐसा वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है कि √a - b 0 से 1 के बीच में अगर आता है तो हमको क्या करना हो केस में, इसको एक्सपांड करना नहीं है डायरेक्ट, हमको क्या करना है, इसका माइनस वैल्यू इसके साथ जोड़ देना है। फिर कैसे इसका यूज करते हैं देखेंगे, ठीक है। लिखो, वी हैव √3 + 1 to the power 6 plus √3 - 1 to the power 6 is equal to, इसका एक्सपेंशन अभी तो काफी आसान हो गया, मैं प्लस कर दिया तो ऐसा लिखता तो टोटल 7 टर्म आता, वो भी रेशनल इरेशनल मिल के आता। अभी हम जैसे कर रहे हैं उसमें कुछ आसानी से ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 6 is 0। ओके, उसके बाद क्या हो गया, √3 to the power 6 plus 6c2 √3 का पावर 4। इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा, बता दिया था, 2-3 बार बता चुका हूं कि पहला का पावर ये दोनों को माइनस करने से जो होता है वो आता है, दूसरा का पावर इस पे नीचे जो होता है वही आता है। दूसरा भी वहां पे 1 है तो लिखने का जरूरत नहीं है। 6c4 × √3 का स्क्वायर प्लस 6c6 × √3 to the power 0। आई होप सबको समझ में आया यहाँ तक। यस सर। चलो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू 2 × 6c0 का वैल्यू 1 होता है, √3 to the power 6 कितना होगा, √3 मतलब 3 का क्यूब 27 प्लस इट इज 6c2 is 15 × 9 प्लस 6c4 is again 15 × 3 प्लस योर 6c कितना 6 जो कि 1 हो गया, √3 to the power 0 अभी तो 1 है, तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा अभी 2 × how much you are getting 27 plus this is 135 plus this is 45 and then this is 1। तो ये तो मेरे को दे दिया कितना 180 208, ये 208 हो गया, उसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई है 416 ऑल ऑफ यू गॉट इट। ये वाला पॉइंट पता चल गया सबको कि इसका वैल्यू 416 आता है। Therefore √3 + 1 to the power 6 is equal to 416 minus √3 minus 1 to the power 6. This is 416 minus 0.732 to the power 6। हमको पता है कि हम जितना भी पावर बढ़ाते जाएंगे डेसिमल में उसका वैल्यू उतना ही घटते जाएगा और तब घटते जाएगा इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू और रिड्यूस होते होते जाता है, 1 को तो क्रॉस नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि
ये जो वैल्यू देख रहे हो 416 माइनस दिस वन, ये वैल्यू आ जाएगा 415 से 416 का बीच में। आया कि नहीं, समझ में आया ना? तो इट इज ए वैल्यू बिटवीन 415 एंड 416। ये जो वैल्यू है 415 से 416 का बीच में आएगा। इट्स वैल्यू is between 415 and 416। 415 भी नहीं आएगा, 416 भी नहीं आएगा, 415 से 416 का बीच में आएगा। तो 415 से 416 का बीच में अगर नंबर हम लेते हैं, फिर उसका इंटीग्रल वैल्यू क्या आना चाहिए? कितना? बोलो बोलो। 450। Therefore, integral value is equal to 415. Integral value is equal to 415। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यू कैन सी कि हमको दिया तो था √3 + 1 to the power 6, लेकिन हम उसमें √3 - 1 to the power 6 ऐड कर दिए ताकि हमारे कैलकुलेशन जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके ना? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोला है कि इट O is the sum of odd terms and E is the sum of even terms in this one, prove that this is equal to this। चलो देखते हैं। हम लिख रहे हैं कि x plus a to the power n बोला है, तो x plus a to the power n का मैं एक्सपेंशन करता हूँ। तो लेट मी राइट सम ऑफ द टर्म्स। nc0, ओके, nc0 उसके बाद x to the power n, यहाँ पे x plus a दिया है ना, x to the power n प्लस nc1 x to the power n minus 1 into a plus nc2 x to the power n minus 2 into a square plus nc3 x to the power n minus 3 into a cube plus nc4 into x to the power n minus 4 into a to the power 4 plus nc5 x to the power n minus 5 into a to the power 5 प्लस ऐसे ये चलते ही जाएगा, ऐसे ये एक्सपेंशन चलते ही जाएगा। ओके, इस एक्सपेंशन में अगर मैं देखूंगा ना, ये वाला जो टर्म देख रहे हो, ये टर्म ये येलो में जो कर रहा हूं, ये सब हमारा क्या हो गया? ऑड टर्म्स है। ऑड टर्म्स बोलने से क्या हो गया? पहला टर्म फर्स्ट तो ये ऑड है, थर्ड ये ऑड है, फिफ्थ ये ऑड है, ऐसे ही जाता है। ओके ना? और ये जो टर्म सब देख रहे हैं, ये सब इवन टर्म्स है। तो ये ऑड टर्म्स हो गया ये, और ये वाला टर्म जो देख रहे हो, ये वाला हमारा इवन टर्म्स हो गया। कौन सा टर्म्स इवन हो गया? ये इवन टर्म्स है। दिस इज इवन टर्म, ये इवन टर्म। रेड वाला जो है वो इवन टर्म्स है, येलो वाला हमारा ऑड टर्म्स है। सो दिस इज व्हाट यू आर सीइंग। You can see here, ये odd terms हो गया और ये even terms हो गया। तो it is sum of odd and even terms। Sum of, okay, ठीक है, डिसीजन जा सकते हो। ठीक है, ये odd terms हो गया और ये even terms हो गया। मतलब हमको इसको अगर चाहेंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, what is it? is equal to nc0 x to the power n plus nc2 x to the power n minus 2 a square plus nc4 x to the power n minus 4 a to the power 4 प्लस और भी बहुत सारे हैं, नहीं लिख रहे, बस इसे दिस मच। ओके, ऐसे ही माइनस प्लस करके हम लोग बाकी टर्म भी लिख सकते हैं। बाकी टर्म हो गया हमारा कितना? nc1 x to the power n minus 1 into a plus nc3 x to the power n minus 3 into a cube plus nc5 x to the power n minus 5 a to the power 5 प्लस और भी बहुत सारे टर्म है, बट हम नहीं लिख रहे, हम लोग इतना ही लिखे। ये जो देख रहे हो, ये हमारा इवन हो गया और ये हमारा ऑड हो गया। दिस इज इवन टर्म, नहीं
ये ऑड हो गया और ये वाला हमारा इवन हो गया। दिस इज इवन। इसका मतलब है कि हम जब अगर x प्लस a टू द पावर n लिखेंगे, x प्लस a टू द पावर n लिखेंगे, तो दिस इज योर सम ऑफ इवन एंड ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स पहले फिर इवन टर्म्स। आर यू गेटिंग इट? सो x प्लस a टू द पावर n में हमारा पहले ऑड टर्म्स आ गया, फिर इवन टर्म्स आ गया। वैसे ही अगर मैं x माइनस a टू द पावर n लिखूंगा तो हमको मिलेगा क्या? o माइनस e, क्योंकि हमको पता है कि ये सब चीज बाद में आता है, माइनस होके आता है। इसका मतलब है कि ये हम लिख सकते हैं सिमिलरली। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली। सो हमको मिल गया x प्लस a टू द पावर n इज इक्वल टू o प्लस e और x माइनस a टू द पावर n इज इक्वल टू o माइनस e। तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं, मतलब ये बीच में सब माइनस होगा, ये सब पता है सबको, इसीलिए हमको ये क्लियर। इतना तक समझ में आ गया सबको? इसका मतलब हम लोग जब x प्लस a टू द पावर n लिखते हैं उसमें ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स का सम होके आता है। ऑड टर्म्स पहले आता है, इवन टर्म्स बाद में आता है। ओके, तो o x माइनस a टू द पावर n में o माइनस e हो जाता है। फिर हमको जो पूछा उसको निकाल देंगे, o स्क्वायर माइनस e स्क्वायर फटाफट लिख लेंगे। बीटे हमको पूछा है LHS में o स्क्वायर माइनस e स्क्वायर। अलजेब्रा वाला फॉर्मूला डाल देते हैं, o प्लस e इंटू o माइनस e, खत्म। o प्लस e का वैल्यू हमको पता है कि x प्लस a टू द पावर n है और o माइनस e का वैल्यू भी पता है, x माइनस a टू द पावर n है। पावर सेम तो बेस मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द पावर n। सब पावर सेम है ना दोनों का? पावर सेम रहने से क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। बेस सेम होने से क्या होता है? पावर जुड़ जाता है। ऐसा होता है ना? ओके, तो ये पहला बिट हो गया। सेकंड बिट हमको बोला है क्या? 4OA इज इक्वल टू दिस मच। सेकंड बिट जो हमको बोला है 4AE। LHS हो गया हमारा 4OE। तो 4OE को हमको क्या करना है? अलजेब्रा का फॉर्म में लिखना है। खाली अलजेब्रा का फॉर्म में नहीं, अलजेब्रा का साथ o, उसमें o प्लस e भी जुड़ा होगा और o माइनस e भी जुड़ा होगा। तो हम क्या करें ऐसे कि हमको 4OE मिल जाएगा, तो हमको याद करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। हम पढ़े हैं पहले से कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर होता है 4ab। तो कहीं पे अगर हमको 4ab दिख जाए तो हम उसमें a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ऐसे अगर प्लस होता है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो वी आर राइटिंग 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमको पता है, हम स्कूल में पढ़ चुके हैं क्लास 8, 9, 10 कहीं पे। ओके, तो फिर इसको o प्लस e और o माइनस e में लिखना आसान हो गया, हम इसका यूज कर सकते हैं। तो लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? o प्लस e का होल स्क्वायर प्लस o माइनस e का होल स्क्वायर। अब o प्लस e और o माइनस e तो हमको पता है, तो उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। o प्लस e का वैल्यू होता है x प्लस a टू द पावर n। अच्छा, इसका स्क्वायर भी बोला है तो स्क्वायर कर लो, प्लस o माइनस e का होल स्क्वायर। अरे गलत लिख रहा हूं मैं, ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। x माइनस a टू द पावर n का होल स्क्वायर। ओके, एंड दिस गिव्स यू व्हाट? ये हमको क्या देगा? ये हमको क्या देगा? इज इक्वल टू x प्लस a टू द पावर 2n प्लस x माइनस a टू द पावर 2n। आई थिंक सबको समझ में आ गया फर्स्ट बिट सेकंड बिट? अच्छा, थर्ड बिट 2 टाइम्स ऑफ o स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, जिसमें बता रहा था तीसरा वाला फॉर्मूला में हो जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे थर्ड बिट
2 टाइम्स ऑफ ओ स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ प्लस ई का होल स्क्वायर प्लस ओ माइनस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टू द पावर एन का स्क्वायर प्लस x माइनस a to the power n का square. So it will give you what? x plus a to the power 2n plus x minus a to the power 2n. Got it now? Yes. क्या क्या? कुछ समझ में नहीं आया किसी को क्या? Anybody is asking anything? नहीं, चलो फिर अगला सवाल में जाते हैं। अगला सवाल देखो, ये सवाल हमारा क्या है? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट दिस इज डिवाइडेड बाय 49 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सवाल हम पहले भी किए हैं। कौन सा जगह में किए हैं? ऐसे टाइप का सवाल हम लोग कर रहे थे कहां पे? मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई में कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो लेकिन अगर हमको सवाल में बोला ही नहीं है कुछ, तो हम उसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल हमको बोलता है हमेशा कि यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दिस, या फिर यूज बाइनोमियल थ्योरम टू प्रूव दिस। ठीक है, तो अब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम में कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। चलो पहला बिट करते हैं 3 का है, 3 का ए, 8 का ए, 8 का ए। हमको क्या दिया है? 2 to the power 3n minus 7n minus 1। चलो मेरे को क्या करना है? व्हाट इज माय एम? क्वेश्चन देखूंगा, क्या सोचूंगा? व्हाट टू थिंक? क्वेश्चन देख के मेरे को ये सोचना है कि हाउ आई विल ब्रिंग इट टू ए बाइनोमियल फॉर्म एंड पावर n फॉर्म। बाइनोमियल का फॉर्म में लाना है और पावर n का फॉर्म में लाना है। तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? तो देखते हैं। पावर n का फॉर्म में लाने के लिए मैं इसको 2 का क्यूब कर लूंगा टू द पावर n। आई कैन डू इट। तो पावर n आ गया। अब 2 टू द पावर n जो है हमको पता है कि वो होता है 8। 2 टू द पावर n 3 जो होता है वो 8 होता है। और हमको क्या करना है? इसको ऐसे कुछ बाइनोमियल में एक्सपांड करना है जो कि थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। और ये जो 7n भी मेरे को कुछ हिंट दे रहा है कि यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 1 + 7। ये जो है इसको 1 + 7 लिख लो, आराम से बनेगा ये। तो एक्सपेंशन हम आराम से कर सकते हैं। तो वी कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस, 1 + 7 टू द पावर n minus 7n minus 1। अब हमको इसको एक्सपांड करना है, और 1 + x टू द पावर n का एक्सपेंशन तो बहुत आसान ही होता है। NC0 NC1x NC2x2 NC3x2 ऐसे होता है। तो लेट अस राइट दैट NC0 प्लस NC1 into 7 प्लस NC2 into 7 स्क्वायर प्लस NC3 into 7 क्यूब प्लस NC4 into 7 to the power 4। ऐसे कितना तक लिखना है? यहाँ पे डिविजन 49 बोला है। 49 जहाँ पे देख लोगे उसे एक तो ज्यादा लिखने से चलेगा, मैं 2 ठो लिख लिया, खाली 1 ठो लिखने से भी चलता है। प्लस ये छोड़ दो, लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म की जरूरत नहीं है, लिख भी देंगे क्या है लिखकर। NCn 7 to the power n minus 7n minus 1। लास्ट टर्म नहीं लिखने से फिर ये इनफिनिट सीरीज से हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सपांड इट। अब देखते हैं NC0 का वैल्यू सबको पता है 1 होता है, प्लस NC1 n होता है, n into 7 7n हो गया, n into 7 7n हो गया। ओके, तो ये हमारा 7n हो गया। प्लस और जरूरत नहीं है वैल्यू निकालने का, NC2 into 7 का स्क्वायर प्लस NC3 into 7 का क्यूब प्लस NC4 into 7 to the power 4 प्लस ऐसे चलते गया NCn into 7 to the power n minus 7n
-1 and I can see कि ये कैंसिल होगा, 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, 7n का साथ 7n कैंसिल हो गया। बाकी जो बच गया ना उसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ 49। 7 का स्क्वायर कॉमन चले जाएगा, मतलब 49 कॉमन चले गया। ब्रैकेट में आ गया कितना, NC2, हमको पता है कि NC2 नेचुरल नंबर देता है हमको, प्लस NC3 into 7, कॉम्बिनेशन में मैं पढ़ाया था कि NCR इज ऑलवेज गिविंग यू ए नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर आ रहा है प्लस 7 प्लस NC4 into 7 का स्क्वायर प्लस ऐसे चलते जाओगे तो NCN into 7 to the power n माइनस क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये बन गया हमारा क्या, 49 into a नेचुरल नंबर, that is 49 into नेचुरल नंबर। ओके, 49 into नेचुरल नंबर। अच्छा, 49 से अगर कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होगा तो डिविजिबल बाय 49 हो जाता है। क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन 8 नंबर का? यस सर। चलो सेकंड बिट करते हैं अभी। 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 डिविजिबल बाय 64। बिट बी 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 इतना दिया है और हमको पूछा है सवाल में कि डिविजिबल बाय कितना, 49 ने 64 बोला है, माइनस 8 माइनस 9। चलो सबसे पहले इसको 8 में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी n में कन्वर्ट करते हैं। n में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3 to the power 2n into 3 का स्क्वायर माइनस 8n माइनस 9। अब ये जो है हमारा बन गया कितना, 3 to the power 2 that is 9 to the power n into 9 minus 8n minus 9। तो ये 9 को रहने देते हैं, 9 to the power n को एक्सपांड कर देता हूं 1 plus 8 to the power n, ऐसे तोड़ देते हैं इसको। ओके, इसको तोड़ दिए इतना, फिर minus 8n minus 9। आई होप सबको समझ में आया कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को पावर n चाहिए, साथ में 1 प्लस समथिंग लिखोगे ताकि थोड़ा आसान हो जाए हमारा एक्सपेंशन, तो इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अब हम इसको एक्सपांड कर देते हैं, नॉर्मली ऐसे एक्सपांड करते हैं, आराम से बनेगा 9 इंटू इसके एक्सपेंशन में 3-4 टर्म लिखेंगे, हमको 64 बोला है तो 8 का स्क्वायर आएगा, उसके बाद एक टर्म लिख के छोड़ देंगे। तो दिस इज NC0 प्लस NC1 into 8 प्लस NC2 into 8 स्क्वायर प्लस NC3 into 8 क्यूब। यहाँ पे रुक गए हम लोग, फिर लास्ट वाला लिखेंगे NCN into 8 to the power n। तो ये तो हो गया हमारा ये एक्सपेंशन का यहाँ तक। उसके बाद हमारा और दो टर्म है माइनस 8n माइनस 9, माइनस 8n माइनस 9। ओके, तो दिखाई दे रहा सबको, क्लियर है? चलो आगे, दिस इज इक्वल टू दिस 9 इज देयर, NC0 का वैल्यू हो गया 1 प्लस NC1 का वैल्यू 8 इंटू n हो गया, मतलब 8n, ओके, प्लस NC2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस NC3 इंटू 8 का क्यूब। उसके बाद लास्ट टर्म आ गया NCN into 8 to the power n। Okay, this much we are getting, minus 8n minus 9, minus 8n minus 9। So let me multiply now, this is 9 plus 60, oh 9 into 72 होता है ना, 72n प्लस 9 into NC2 into 8 का स्क्वायर प्लस 9 into NC3 into 8 का क्यूब प्लस 9 into NCN into 8 to the power n माइनस 8n माइनस 9। अरे समझ में आया यहाँ तक? क्या कर रहे हैं, क्या हमारा एम था वो हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे उसको देखना है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 9 और 9, और जो 8n है
और 72n है, ये दोनों माइनस हो जाएगा टू गिव यू 64n, और बाकी जो जैसा जहां पे है उसको लिख देंगे। ठीक है, तो इट विल बी व्हाट इज इक्वल टू 72n में से 8n चले गया तो 64n ही बचा हमारा, प्लस 9 इंटू NC2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू NC3 इंटू 8 का क्यूब, प्लस ये हो गया हमारा आगे 9 इंटू NCn इंटू 8 टू द पावर n, माइनस और तो कुछ बचा नहीं है, ये तो माइनस हो चुका है। So what will get now? 64 common. If I take 64 common, I will get something like this: n plus 9 into NC2 plus 9 into NC3 into 8 plus dot dot ये हो गया 9 into NCn 8 to the power, क्योंकि मैं 64 कॉमन ले आऊं मतलब 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर 2 घट जाएगा, पावर 2 घट गया तो हमको मिलेगा n-2, तो ये बन गया हमारा 64 इंटू ए नेचुरल नंबर। 64 इंटू ए नेचुरल नंबर मतलब डिविजिबल बाय 64 हो गया, डिविजिबल बाय 64। सबको पता चल गया? ओके ना? चल, हम लोग का ये दो ठो क्वेश्चन हो गया डिविजिबल, इसको बाइनोमियल यूज करके हम लोग कर रहे हैं। पहले इसको हम लोग क्या किए थे, ये यूज करके कर रहे थे, क्या नाम है उसका, मेथड ऑफ इंडक्शन, TMI। अभी तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि 6 to the power n minus 5n will leaves the remainder 1 when divided by 25। तो कोई भी नंबर अगर 25 से डिविजिबल है ना तो मैं उसको 25 के लिख सकता हूं। कोई भी नंबर अगर 25 से डिविजिबल है तो उसको मैं 25 के लिख सकता हूं। अगर नंबर हमारा 25 प्लस 25 के प्लस 1 का फॉर्म में आया तो इसमें अगर मैं 25 डिवाइड करूंगा तो व्हाट इज द रिमाइंडर 1, है ना। अगर नंबर हमारा 25 के प्लस 4 मिला तो अगर इसमें मैं 25 डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4। लेकिन अभी जो चीज पूछ रहा हूं ये इस क्वेश्चन में नहीं यूज होगा, बस ये कांसेप्ट तुमसे पूछ रहा हूं। अगर 25 के -3 लिखा है तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, कोई बताओगे मेरे को? आई वांट व्हाट इज द रिमाइंडर? 22। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर माइनस रहेगा तो इट इज उसके साथ 25 ऐड कर दो, वही नंबर आता है, बिकॉज हम इसको लिख सकते हैं 25 के -25 प्लस 22, तो हम ऐसा लिखेंगे। तो 25 कॉमन चले गया इंटू के -1 प्लस 22। अब डिवाइड करोगे तो ये 25 तो इससे डिवाइड हो जाएगा, बाकी ये बच गया हमारा आंसर। So you have to remember this, not required for this question, just ऐसे समझा रहा था तो पूछ लिया। मतलब हमारा अगर 8k लिखा है तो डिविजिबल बाय 8, 8k प्लस 1 से स्टार्ट करके 8k प्लस 7 लिखा है तो डिविजिबल बाय उसमें रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 7 आता है। अगर 8k प्लस 9 लिख दिया तो मैं उसको 8k प्लस 8 प्लस 1 लिख दूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा। इन अदर वर्ड हम 8k का वैल्यू जो है डिविजिबल बाय 8 होता है, 25k का वैल्यू डिविजिबल बाय 25 होता है। तो हमको यहाँ पे सवाल जो पूछा है व्हाट इज इट, कि बोला है कि लीव द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। इसका मतलब है कि ये 25k प्लस 1 होना चाहिए या फिर 25k माइनस 25k प्लस 1 होना चाहिए या फिर 25k माइनस 24। हाँ, 25k माइनस 24 होना चाहिए। डिपेंड करता है क्या आएगा इस क्वेश्चन में, देखेंगे। ऑल ऑफ यू समझ में आया कि रिमाइंडर क्या आता है, इन व्हिच फॉर्म रिमाइंडर क्या आता है, सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो तो फिर हम ये सवाल को बनाते हैं।
क्या दिया है मैं फिर से देख लूं, 6 to the power n minus 5n, 6 to the power n minus 5n, बिट बी करते बिट सी, 6 to the power n minus 5n is equal to 1 plus 5 to the power n minus 5n. ओके, चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं अभी। NC0 प्लस NC1 इंटू 5 प्लस NC2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस NC3 इंटू 5 का क्यूब, ऐसे करते करते जाऊंगा तो लास्ट में पहुंचूंगा NCn इंटू 5 टू द पावर n माइनस दिस इज 5n, ये गिवन है। ओके, अब ये NC1 का वैल्यू 1 n होता है, n इंटू 5 हो गया 5n, so this is 1 प्लस 5n प्लस NC2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस NC3 इंटू 5 का क्यूब प्लस, ऐसे चलते गए हम लोग, हमको मिला NCn 5 टू द पावर n माइनस 5n, तो 5n के साथ 5n अभी कैंसिल हो गया, बाकी जो हमारा बचा है हर जगह में 25 कॉमन आ सकता है, 5 का स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा तो वी गेट NC2 प्लस NC3 इंटू 5 प्लस डॉट 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 गेट NCn इंटू 5 टू द पावर n, सो इट इज 1 प्लस 25k, k belongs to natural number. Therefore, when divided by 25, when divided by 25, the remainder is 1. The remainder is equal to 1. ओके, तो हमको लगता है कि क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो डिविजिबल बाय दिस प्रूव करना है, तो व्हाट इज माय एम, फर्स्ट क्योंकि उसको पावर n में कन्वर्ट करो, दूसरा स्टेप हो गया क्या, उसको 1 प्लस x का फॉर्म में लिखो और इसको एक्सपांड कर लो, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे थे वो था हमारा क्या क्या क्वेश्चन कर रहे थे अभी, एक्सपेंशन का ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे। अब जो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग पर्टिकुलर टर्म जो है उस पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू निकालना है, स्पेसिफाइड टर्म, उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे कुछ क्वेश्चन में। जनरल टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जनरल टर्म में हमको क्या क्या चीज जानना है, पता है सबको कि TR+1 क्या होता है, वो हमारा एक चीज है, नंबर 1। नंबर 2 हो गया क्या, उसमें हमको क्या जानना है, मिडिल टर्म या मिडिल टर्म्स, एन इवन